गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं अगला सेशन। और अगले सेशन में आज हम शुरू करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और नया चैप्टर है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज क्या है, इसको समझना शुरू करते हैं। तो सब लोग हेडिंग लगा लो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं हम सब लोग। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब आप ये समझना कि आपको बोला गया है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन के राइट साइड में कितने जीरोस होंगे। कोई भी एक एक्सप्रेशन के राइट साइड में कितने जीरोस होंगे, तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, यानी आप कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन मतलब जैसे मान लो आपने लिखा आपने लिखा कि एक ये नंबर है आपके पास, ठीक है, और इस नंबर को आप एक दूसरे नंबर से मान लो गुणा कर देते हैं, और वो नंबर है मान लो 7530। अब आप ये कहें कि बताओ इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे राइट हैंड साइड में, तो वो आपको पता करना है। तो देखिए, जो भी आप यहां से प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में एक खास बात रहेगी, और वो खास बात क्या, 2 जीरो ये वाली और 3 जीरो ये वाली। यहां कुछ भी रहेगा, लेकिन अंत में आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, तो यही आपसे सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में कई बार कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी कोई भी एक एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड में। जब आपने ये आप मतलब एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो लास्ट में यानी उधर राइट हैंड साइड में कितनी जीरोस होंगी, ये ट्रेल जो बनेगी, एक श्रृंखला जो बनेगी जीरोस की, है ना। और ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब इसके बीच में कोई भी और अन्य डिजिट नहीं है, है ना। कोई भी अलग से कोई भी अंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीरोस है, तो सिर्फ इसी को बताना है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में शामिल करोगे आप, 5007000000, तो अब आप कहोगे कि यार नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आपके पास यहां से होंगी 3 और 2 ये 5। इनको आप शामिल नहीं करोगे, इनको आप शामिल नहीं करोगे। मतलब आपको ये पता चला अभी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक्सप्रेशन के एंड में जितनी आपको जीरोस मिलती है बिना किसी और डिजिट के, उन जीरोस की संख्या आपको बतानी है। तो कई बार इन सवालों को ऐसे भी लिखता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कई बार आपको ऐसा भी लिखेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। तो एक ही बात है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बताए या फिर नंबर ऑफ जीरोस बोले, एक ही बात है, इसमें कोई भी अलग बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर ये बात समझ गए हैं कि नंबर ऑफ जीरोस यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कुछ छोटा छोटा बेसिक, है ना। और इस छोटे छोटे बेसिक्स को समझते हुए हम सवाल करेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ नंबर लिखने हैं आपके सामने यहाँ। मान लो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 लिख दिया। मान लो टोटल नंबर कितने लिखे मैंने, 14 नंबर लिखे हैं। ठीक है, 1 से 14 तक के नंबर लिख लिए मैंने। और अब जैसे मान लो अभी एक नंबर और बढ़ा देते हैं, ये लो 15 नंबर हो गए। 1 से लेकर 15 नंबर हमने लिख लिए हैं। अब इन नंबर्स में मुझे अगर मान लो इसमें मुझे ये ढूंढना हो कि 3 कितने हैं, ठीक है, 3 कितने हैं। तो देखिए, जो चैप्टर हम कर रहे थे उस चैप्टर को सीखने से पहले कुछ उसका बेसिक्स है, तो उसके
के जो ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक है उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें पहले इधर उधर की सीखनी पड़ेंगी हमें, ताकि हमें जो बात है वाकई में जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो अगर हम बनाना चाहें तो उससे पहले जो उसका बेसिक्स है उसको समझना एक बार ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए मैंने कुछ नंबर्स ले लिए यहाँ, 1 से लेकर और 15 तक के नंबर लिए हैं। अगर मान लो मुझे यहाँ पर ये ढूंढना पड़े कि 3 कितने हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये ढूंढूं 3 कितने हैं, तो 3 मेरे पास 1 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, और 1 3 यहाँ पर मिलेगा, और 1 3 मेरे को यहाँ मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको कि अगर मान लो इसमें मैंने देखना है 3 कितने हैं, ठीक है, तो हर तीसरा नंबर क्या होगा, हर तीसरा नंबर क्या होगा, 3 होगा। पहला 3, दूसरा 3 यहाँ होगा, तीसरा 3 यहाँ होगा, चौथा 3 यहाँ होगा, पांचवा 3 यहाँ होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास टोटल कितने 3 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, कितने 3 हो गए, यहाँ पर 3 हुए हमारे पास 5 बार। कितनी बार आया 3 इनमें, इनमें 3 आ गया 5 बार। लेकिन क्या वाकई में 3 5 बार आया है, इस बात को अगर हम समझें तो एक बार इस बात को ऐसे समझना कि अगर मैंने यहां से ये पढ़ना शुरू किया कि ये तो हमारे पास 3 गुणा 1 है, और ये जो 6 है, देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 3 6 9 12 और 15, इनमें हमारे पास 3 3 है। ठीक है, और अगर इनमें हमारे पास 3 3 है तो देखिए ये आपका 3 गुणा 1, ये आपका 3 गुणा 2, ये आपका 3 गुणा 3, और ये 3 गुणा 4, और ये आपका 3 गुणा 5। इस तरीके से आपको ये चीजें मिल गई है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है, सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि आपने पहली बार 3 यहां मिला था आपको, दूसरी बार 3 आपको 6 में मिला, तीसरी बार मतलब 9 में मिला। आप ये समझ रहे हैं कि 3 में कितनी बार मिला, 1 बार, 6 में 3 कितनी बार मिला, 2 बार, और 9 में 3 कितनी बार मिला, तो आप कहेंगे 3 बार। ठीक है, 3 बार मतलब तीसरी बार। ठीक है, अब बात समझो, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये चलता जाए तो 1 2 और ये तीसरी बार में यहां पर 3 की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 होगी। यानी यहां पर 9 में कितने 3 होंगे हमारे पास, हमने कहना है 2 3 होंगे। ठीक है, यानी आप ये देखोगे कि 3 गुणा 1 3 गुणा 2 3 गुणा 3 है, तो इसका मतलब यहां पर 3 कितने, 3 रहेंगे, यहां पर 2। और इसी तरीके से यहाँ 12 में 3 कितने होंगे, 3 गुणा 4 है तो 1 ही 4 1 ही 3 रहेगा, और यहां पर 3 गुणा 5 है मतलब 3 कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। यानी मैं इस वाली आप 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं में अगर मुझे 3 ढूंढना हो तो मैंने 3 ढूंढने के लिए 5 बार तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, एक बार सीधा सीधा आपने 5 बार देख लिया कि हर तीसरा नंबर, एवरी थर्ड नंबर क्या है, 3 है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं एवरी थर्ड नंबर, every third number is 3, है ना, is 3। इस बात का मतलब क्या है कि हर तीसरा नंबर आपका 3 उसमें जरूर मिल जाएगा। आपको अगर 3 ढूंढने हो अगर इन सभी संख्याओं में, तो आपको पता चला कि हर तीसरा नंबर कितना है, 3 है। चलिए एक बार अगली बात समझने की कोशिश करना, इसको कैसे समझेंगे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और मैंने यहां पर ढूंढना था 3। ठीक है, तो जब मैं 3 ढूंढ रहा हूं ना, तो 3 मैंने देखा कि हर तीसरा नंबर 3 है, यानी यहां पर 1 3 है, 1 3 यहां पर है, और मैंने अभी बोला यहाँ 2 3 मिल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, 3 तो है यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे है और 1 3 यहाँ पे है। इस तरीके से टोटल अगर मैं देखूं तो 1 से लेकर 15 तक लगातार सभी संख्याएं हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है हर तीसरा नंबर 3 है, तो क्या ढूंढना है, 3 ढूंढना है। तो 15 में मैं 3 का भाग दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 15 में 3 का भाग दिया, कितना आया, 5 बार। यानी मैंने डायरेक्ट अगर पता करना हो 3 कितनी बार है, तो सिंगल टाइम 3 मिलेगा, कितनी बार, 5 बार। अब उसके बाद मैंने ये देखना है कि 5 बार तो सिंगल सिंगल मिल गया,
और अगर डबल देखना हो तो यहां 9 में जैसे 2 बार है, तो इसी तरीके से इस पांच में अगर मैं फिर से 3 का भाग दे दूं तो एक बार पूरा पूरा जाता है, एक बार पूरा पूरा जाता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं एक बार और पता कर लेता हूं, यहां कितनी बार है, एक बार। ठीक है, इसका मतलब 3 कितनी बार है, यहां पर कितनी बार है और यहां पर कितनी बार है, ये बात समझे। तो यहां पर 3 मिलेंगे 2 बार, और एक ऐसी जगह है जहां 3 कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और 5 ऐसी जगह है जहां पर 3 कम से कम एक बार मिलने वाला है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 3 अगर पता करना हो अगर पूरी एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास 6 टाइम्स यानी 6 बार आपको ये मिल जाएगा कि 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। यानी टोटल 3 कितने हैं, यानी अगर मैं यहां से ये पता करूं नंबर ऑफ 3, है ना, नंबर ऑफ 3, तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6। कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो यहां पर भी एक बार है, यहां पर भी 1 3 है, लेकिन यहां पर 2 3 है 9 में। ठीक है, यानी हर, आप देख रहे हो यहां से कि अगर 9 में 3 2 बार है तो अगली बार 2 बार कहां आएगा, 18 में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। यानी यहां पर अगर फिर से देखें तो 1 3 मिलेगा और 1 3 मिलेगा। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो कितने 3 आएंगे, 6 3 आएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई 3 कैसे पता करें कि कितने 3 हैं। तो जैसे हमने 3 पता किया ना, ऐसे हम कुछ और भी पता कर सकते हैं। देखिए एक दूसरी बात लिखना चाहता हूं मैं यहां से। जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और चलो मान लो मैंने 13 तक ही लिख दिया है। ठीक है, मैंने 13 तक ही लिखना है, ऐसे समझो आप। अब 13 तक अगर लिखना है और 13 तक में मुझे ये बताना हो कि मान लो 1 से लेकर 13 तक कितने 2 हैं। ठीक है, 2 कितने हैं, तो आप कहोगे हर दूसरा नंबर क्या है, 2 है। हर दूसरा नंबर, यहां पर भी 2 है, 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 यहां पर भी 2 है। और आप कहेंगे हर एक सम संख्या में कम से कम 1 2 तो होता ही है। तो आपने क्या करना है, अगर नंबर ऑफ 2 ढूंढना है ना, कितने 2 हैं इसमें, अगर इस एक्सप्रेशन में कितने 2 की संख्या कितनी है ना, तो आप क्या करेंगे, 13 में 2 का भाग देंगे और आप पता कर लेंगे हर दूसरा नंबर कितनी बार आ चुका, 6। कितने बार आ चुका, 6, एक बार, है ना, 6 आ चुका है। अब इस 6 में वापस 2 का अगर मैं भाग दे दूं, अगर 6 में वापस 2 का भाग दे दूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि 3 ऐसी जगह भी है जिनमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। और इस 3 में अगर मैं एक बार और 2 का भाग दे दूं तो जब तक भाग जाता रहेगा ऐसे देते रहेंगे आप एक। और अब आपको जो मैं कहना चाह रहा था वो समझना एक बार, 6 बार तो सिंगल टाइम 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो हर दूसरा नंबर क्या है, 2 है। हर दूसरे नंबर में 2 है, इसका मतलब 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कम से कम एक बार 2 है। ठीक है, अगर उसी 6 में मैं दोबारा 2 का भाग दे दूं और ये चेक करूं कितनी बार आ रहा है, तो इसका मतलब 3 बार ऐसी है जिनमें 2 बार है। देखो इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है। ठीक है, अगर इसमें एक बार, इसमें 2 बार, इसमें एक बार, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर भी ये 4 गुना कितना है, ये 4 गुना 3 है, मतलब यहां पर भी 2 कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आपको 2 कितनी बार मिल गया, यहां पर मिल गया। अच्छा, इसमें 2 1 2 3 बार है, तो 2 बार तो कम से कम यहां पर भी है, यानी 3 ऐसे स्पॉट भी है जिनमें 2 बार है। 2 राइट मार्क का मतलब 2 बार 2 मिलेंगे, है ना, डबल 2 मिलेंगे 3 बार। और एक ऐसी जगह भी है जहां पर 2 कितने, 3 है, तो वो कौन सी जगह, 8 है। तो आप समझिए यहां पर, अब अगर मैं इस बात को समझाना चाहूँ आपको तो मैं ऐसे समझा सकता हूं, 2 4 6 8 और 12। अब इसमें आप अगर देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो ये आपके पास कितना है, 2 गुणा 1 है, और ये है आपका 2 गुणा 2। अब आप यहां देख रहे हैं, यहां 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर कितना है, 2 है। तो 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2। ठीक, 2 गुणा 2 की पावर 2,
तो आपके पास ये तो है 1 2 की पावर, और यहां पर है आपके पास 2 की पावर 2, और यहां पर आपके पास 2 गुणा 3 है, और यहां 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 2 गुणा 3 है। अब आप देखेंगे कि काउंटिंग करना चाहें अगर इस पूरी एक्सप्रेशन में 1 से लेकर 13 तक, तो आपके पास मिलने वाले एक तो ये वाला, प्लस 2 ये वाले 2, प्लस यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो एक ये वाला, प्लस 3 2 यहां पर है, और 2 वाले 2 यहां पर है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे टोटल 2 कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो टोटल इस तरीके से 9 संख्या है, ऐसी 9 बार ऐसे हैं जो 2 रिपीट हो रहे हैं। कितने 9 आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कितनी बार 2 आए, यानी कितने 2 यूज किए गए हैं इसमें, और कितने, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने 3 पता किया था, तो 1 से 15 तक कितने 3 आए थे, 6 काउंट किए थे। हर तीसरा नंबर 3 था। उसके बाद में वापस हमने भाग देकर चेक किया तो 2 बार, डबल बार कितनी यूज हो रहा है वो भी चेक कर लिया था। इसी तरीके से मैं अब आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं इसके बेस पे, अगर आपने 2 पता कर लिया है तो। देखो, एक सवाल समझते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लो हमने अगर 10 बनाना है तो 2 गुणा 5 बराबर बनता है 10। इसका मतलब 1 2 को 1 5 से गुणा करें तो हमें मिलता है 10, और 10 में मिलता है 1 0। अंत में कितना मिलता है, 1 0 मिलता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर 2 को, अगर मैं फिर 1 2 से गुणा कर दूं और 1 5 से गुणा कर दूं, तो अब मेरे पास बनता है कितना, 20। अभी भी मैं यही समझूंगा, अभी भी मैं यही समझूंगा कि अगर मेरे पास 2 बढ़ जाए और 5 नहीं बढ़े, तब भी मेरे पास जीरो कितना रहेगा, अंत में 1 ही 0 रहेगा। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने 5 हैं, अभी देखिए इसको अगले स्टेप में अगर मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो अब आप देखेंगे यहां से 2 गुणा 5 10 और 2 गुणा 5 10। ठीक है, इस तरीके से ये 4 गुणा 25 हो रहा है, और ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। मतलब अब कितने आ गए, 0 2 आ गए। मतलब बात का समझने की कोशिश करना कि अगर 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 किया तो आया 10। अगर मैंने 2 की पावर 2 गुणा 5 किया तो आया 20। मतलब अभी भी 0 कितना है, 1। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 किया तो अब मैंने किया 100। मतलब 0 कितने हो गए, 2। तो ये जितने पेयर बन रहे हैं ना 2 और 5 के, उतने 0 बनते जाएंगे। अगर मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, तो अभी भी आपके पास 125 गुणा 4 करोगे तो 500 ही बनेगा, है ना। और अगर इस तरीके से अगर आप रिजल्ट करेंगे 125 गुणा 4, 500 बन गया, और अभी भी आपके पास 0 कितने हैं, 2 ही हैं। तो मतलब बात समझना, मतलब बात का ये समझना कि अगर पावर 1 है, अगर पावर 1 पेयर है ना, तो 0 कितनी बनेगी, 1। अगर यहां पर पेयर 1 ही बन रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 यहां पर है और 1 यहां है, तो आपके पास 0 भी 1 बनेगा। अगर यहां पर आपके पास 1 है और यहां पर 2 है, तो यहां पर भी कितना बनेगा, 1 ही 0 बनेगा। यहां पर 2 2 है तो 2 बन गया, यहां 2 है लेकिन यहां 3 है तो भी आपके पास 0 कितनी बन पाई, 2 ही बन पाई। मतलब आपको ये समझना है, मतलब आपको ये समझना है कि अगर आप 2 को 5 से गुणा करते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 2 को 5 से गुणा करते हैं तो आपको 1 0 मिलेगी। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा ट्रेलिंग ऑफ जीरोस के क्वेश्चंस आए तो आप ये समझना,
2 को 5 से गुणा कर दो तो एक 0 बनेगी। तो मतलब आप इस टाइप के जितने भी सवाल आप करने वाले हो उसमें आप या तो ढूंढोगे कि इस एक्सप्रेशन में 2 कितने हैं या फिर आप ढूंढोगे 5 कितने हैं। ठीक है, बस 2 ही बातें ढूंढनी है। जैसे आपने 3 ढूंढा, जैसे आपने 2 ढूंढा, पहले कितने 2 थे उसमें, है ना, 1 से 13 तक, कितने 3 थे 1 से 15 तक। इसी तरीके से आप 5 के देखोगे कि कितने 5 है, या फिर आप ये देखोगे कि कितने 2 है, और उसी बेस पे आपको ये पता चलता जाएगा कि आपके पास 0 कितनी आएंगी। तो देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं कि 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 9। अब अगर कोई आपको ये बोले कि इसमें कितने 0 आएंगे, में कितने 0 होंगे, कितने जीरोस होंगे, ठीक है, ट्रेलिंग 0 कितने होंगे। तो अब आपको अगर ये बताना हो तो आप इसमें कितने बताओगे, आप इसमें देखोगे, आप इसमें ये देख के बता दोगे, आप सीधा ही आंसर कर दोगे कि आपके पास 5 की पावर 7 और 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 2, इस तरीके से अलग लिख लो। तो ये तो 0 बना देंगे और इससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यहां से आपके पास 7 जीरोस मिल जाएंगी, 7 जीरोस मिल जाएंगी, और बाकी के इस 2 से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के आपने इस तरीके से देखना है कि 1 2 का 1 5 के साथ 1 0 बना देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो बच जाए उसका आप कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप ये समझना कि एक्स्ट्रा आपको कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, है ना, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना, और इसी तरीके से आप सोल्व करते रहना है। अगर आपको यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हो तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हम आगे चलेंगे उससे पहले 1 2 सवाल आप खुद ट्राई करना। जैसे मान लो मैंने ये कहा जैसे मान लो 2 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 23 है, में कितने 0 होंगे, में कितने जीरोस होंगे। ये अगर आपको बताना हो तो आप इसको बताओ कितने जीरोस बनाओगे, आप लास्ट में कितने जीरोस करोगे। तो अब आप देखेंगे 2 तो कितनी बार है, 17 बार, 5 कितनी बार है, 23 बार। इसका मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल का सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप करेंगे 2 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 17 तक तो ठीक है, और ये जो 5 की पावर एक्स्ट्रा जो बच गया है ना 6, इससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुल मिला के आपके पास यहां से 0 बन के आएंगे। इसलिए कितनी पावर है, 17 17 है, तो इसका मतलब 17 जीरोस बन जाएंगे, और बाकी का इससे कोई 0 बनेगा नहीं। ये आपने इसका आंसर कर लेना है। तो बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये सवाल अगर आपको समझ आया कि जितने 2 उतने 5 चाहिए, यानी पेयर आपको 17 चाहिए, यहां से 17 पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब 17 0 बनेंगे, और अगर ये नहीं बन रहा तो इसका मतलब आगे सवाल नहीं बन पाएगा, जीरोस नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब आप इतना समझ गए हो। तो अब मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं, यहां पर कुछ सवाल लेना चाहता हूं। तो देखिए हम एक सवाल लिख रहे हैं यहां, सवाल 1 आज का, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे ही चलते हुए 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा है ना, में कितने 0 होंगे, है ना, ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, कितने 0 जीरोस होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, और अगर इसको हम सोल्व करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना है हमें। ठीक है, तो देखें 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हैं वो कितनी होंगी, ये पता करना हो तो इसका मतलब हमें ये पता करना है कि इसमें 2 कितने और 5 कितने हैं, बस यही पता करना है। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितने हैं, यही पता कर ले हम। तो आपको ये बताना जरूरी है यहां से कि अब अगर मान लो
मैं यहाँ 2 पता करने लगूं। अच्छा, अब आपको एक चीज समझाता हूं मैं, उससे पहले सोल्व करने से पहले मैं यहाँ एक बात समझाना चाहता हूँ। मान लो एक संख्या है मेरे पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। मान लो इतनी सी बात है। इसमें 2 कितने हैं? तो आप कहोगे 1 2 तो यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, तो इसलिए टोटल 2 कितने? 3। 2 कितने? 3। और 5 कितने? 5 कितने? 5 है 1। ठीक है, तो 5 कितने हैं भाई? 1। और 2 कितने? 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पेयर कितने बन रहा है? एक ही तो पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा। किसका? 2 और 5 का। देखिए 2 3 बार है, यानी 3 टोटल नंबर ऑफ टूल्स कितने हैं? 3। ठीक है, लेकिन 5 कितने? 1। तो इसका मतलब 0 कितने बना पाएंगे? 0 तो 1 ही बनेगा। अब गुणा करके भी अगर देखेंगे इसको तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5 120, और अंत में कितना 0 आया? 1। एक पेयर आ रहा है मतलब कितना? 1 0 है। एक पेयर मतलब 1 0 है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात में यही समझना है, इस बात में यही समझना है कि आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को अगर आप गुणा करते हैं, अगर आप गुणा करते हैं तो आपको, अगर आप गुणा करते हैं तो अब आपको कितने 5 और कितने 2 होंगे। अगर मतलब वो बात आप समझते हो तो अब आप आराम से ये देखोगे कि मुझे इसमें 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? 2 इसलिए नहीं है जरूरत क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा है। कम संख्या में क्या है? 5 है। 5 एक ही बार है तो पेयर एक ही बनेगा, और एक ही पेयर बना मतलब 0 कितना होगा? 1 ही होगा। तो अब इस बात को मैं समझने की कोशिश करता हूं यहां पर कि मैं 1 से लेकर 100 तक, देखो 1 से लेकर 100 तक अगर मैं 5 का भाग दूं तो कितना आएगा? 20। फिर इस 20 में एक एक बार तो 20 हो गया, फिर 20 में 5 का भाग फिर से दे दूं तो मैं पता कर लेता हूं 4। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया यहां पे? 24, है ना। और अब मैंने ये देखा कि 5 कितनी बार आ गया? 24, यानी हाउ मेनी फाइव्स आर देयर? तो आप कहेंगे 24। ठीक है, तो 24 अगर 5 है, 2 कितनी बार है? 2 भी देख लेता हूं मैं। ये देखो, ये तो है नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। ठीक, और नंबर ऑफ 2 कितने? नंबर ऑफ 2 कितने हैं? देखो एक बार, 100 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आया? 50। फिर 50 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आया? 25। फिर 25 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आया? 12। 12 पूरा पूरा गया। 12 में फिर मैंने 2 का भाग दिया, 6। 6 में फिर मैंने 2 का भाग दिया, 3। 3 में फिर 2 का भाग दिया, कितना बार आया? 1। और इस तरीके से ये सब जुड़ेगा। 50 25 75, 75 और 12, ये आया आपका 87। 87 और 6 93, 93 और 3 96, 96 और 1 97, ये आया 97। अब आप खुद बताएंगे कि यार 2 तो आपके पास 97 है और 5 आपके पास 24 है, तो इसका मतलब इसके अंदर इस पूरी एक्सप्रेशन में, इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं यहां तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास 2 की पावर 97 और 5 की पावर कितनी है? 24। अब मैं अगर यहां से देखना चाहूं तो मेरे पास कितना 2 बनेगा, वो सॉरी कितना 10 बना पाऊंगा मैं? 24 ही तो बना सकता हूं क्योंकि 5 कम पड़ जाएंगे ना 0 बनाने के लिए। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 जीरोस बनेंगे। कितने 0 बनेंगे? 24 जीरोस बनेंगे। यानी मैं इसी सवाल को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये देख लूं, जितने 5 हैं, जितने 5 हैं उतने 0 बनेंगे, जितने 5 हैं उतने 0 बनेंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढना था इसमें कि 5 कितने हैं, कि 5 कितने हैं। और 24 5 हैं तो इसका मतलब जीरोस की संख्या भी कितनी होगी? 24 ही होगी, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा निकलने हैं और 2 ज्यादा निकलने मतलब 2 का हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है फिर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई आपको तो अगली बात समझना, सवाल नंबर 2 आज का। ठीक है, जैसे मान लो एक दूसरा सवाल मैं आपको समझाना चाहता हूं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे ही चलते हुए 250 तक गुणा हो तो, और इसमें मेरे से पूछा जाए मैं जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने हैं, तो मैं इसमें जीरोस कैसे पता करूंगा? देखिए एक बार ध्यान से, मैं इसमें जीरोस ऐसे पता करूंगा मेरे भाई
कि मैं करूंगा नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। तो मैंने कर देना है सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं, सिंपल 250 में मैं देख रहा हूं नंबर 2 तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ 5 ढूंढने हैं, कितने आ जाएंगे ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये 0, 50। 50 में फिर 5 का भाग दूंगा आएगा 10, और फिर 10 में फिर से 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आएगा 62। और अब मैं आंसर कर लूंगा कि मेरा जो आंसर होगा वो 62 ही होगा, यानी जितने 5 हैं उतने मेरे जीरोज होंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ढूंढ लेता हूं यहां पे और आंसर कर दूंगा। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से सवाल नंबर 3 अगर हम देखें, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे ही चलते हुए मान लो ये 1000 है, ठीक है, और इसमें पूछे कितने जीरोज होंगे, इसमें पूछे कितने जीरोज होंगे, ठीक है, कितने जीरोज होंगे। तो अगर आपको ये सवाल सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए आराम से, आप इस सवाल को भी क्या लिख देंगे, 1000 को 5 से भाग देंगे और आप करेंगे 200। और अगर मान लो 200 में आपने 5 का भाग देना हो तो आएगा आपका 40, फिर 40 में 5 का भाग देना हो तो 8, और 8 में 5 का भाग देना हो तो आएगा 1, और इस तरीके से 249 आंसर कर लोगे आप इसका। कितना कर लोगे, 249 आंसर कर लोगे। यानी अब आपको ये पता चला कि 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर ले तो आपको नंबर ऑफ जीरोस कितनी मिलने वाली है, लास्ट में एक्सप्रेशन के 249 जीरोस मिलेंगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी बात। अब अगला एक सवाल मैं करता हूं यहां पे आपके सामने, सवाल नंबर 4 मैं लिख रहा हूं यहां आपके लिए। तो ये सवाल नंबर 4 ऐसे है, जैसे मान लो 128 गुणा 129 गुणा 130 है ना, 130, और ऐसे ही चलते हुए मान लो ये 590 है, ठीक है। और अब मेरे से पूछा जाए में जीरोस कितने आएंगे, ठीक है, में जीरोस कितने होंगे। तो अब अगर इस सवाल को हम सोल्व करें तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस सवाल को सोल्व करने के लिए मेरे पास दो ही तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो दिया देख ला। या तो मैं कुछ अलग ऐसा कुछ करूं कि डायरेक्ट ही मेरे पास रिजल्ट आए, लेकिन डायरेक्ट तो रिजल्ट मिलना संभव ही नहीं है। तो क्या करें हम तो 128 से लेकर, यानी मैं इसको क्या कर लूंगा, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करते हुए 1 गुणा 27 सॉरी गुणा ऐसे चलते हुए 127, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये जो था 1 गुणा 128 गुणा 128 ऐसे चलते हुए 590 ऐसे रीड करना चाहूंगा इसको। और ऐसे रीड करने का मतलब क्या है, देखिए ऐसे रीड करने का मतलब ये है कि भैया पहले तो आप ढूंढ रहे हो 590 में कितने 5 है, यानी कितने जीरोस हैं। 5 ढूंढने से पता चल जाएगा। 5 ढूंढो आप, इसमें 1 फिर 1 फिर 8, 118 है ना। और अब अगर आपको ये मिल गया 118, अब 118 में आप वापस 5 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 2, और ये कितना 18 यानी 3, 15, 23, फिर 23 में आप 5 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 4, है ना, 4। बस अब भाग जाएगा नहीं। तो कितने आ गए टोटल, 18, 18 और 4 22, 22 और 22 44, और 145 आ गया ये, है ना, 145 आपने ये कर दिया। अब आता है 127 तक के घटा दें हम, 127 तक में कितने आते हैं उनको हम घटा देंगे। तो अब आता है 127 में 5 का भाग दोगे तो आएगा आपका 2 और 5 25, फिर 25 में 5 का भाग दोगे 5, और फिर 5 में 5 का भाग दोगे 1, यानी 31 ये आपने घटा देने हैं। ठीक है, अब आप जो फाइनली आंसर करेंगे वो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी 145 में से 31 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और ये 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 और 1, 114 आंसर करेंगे आप। यानी इसमें कितना कर लेंगे 114 कर लेंगे। तो क्या करना था आपको,
128 से गुणा होते हुए 590 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करो, और अगर कहे आपसे कि राइट हैंड साइड में कितने जीरोस होंगे, तो आप ऐसे सवालों को ऐसे ही तो करेंगे कि 127 तक के जीरोस 31 है उनको घटा दो, और यहां तक के जो जीरोस आ रहे हैं आपको उनको आप देख लो कितने हैं। तो 145 माइनस 31 करोगे आप तो 114 जीरोज बचेंगे आपके पास। ये वाली बात आपको सही से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे हैं, अब तक आप सिर्फ और सिर्फ जीरोज ढूंढ रहे हैं। जीरोज ढूंढ रहे हैं मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि इसमें 5 कितने हैं, ठीक है, और जितने 5 हैं उतने आप इसमें बताए जा रहे हो। अगर ये वाली बातें आपको समझ आ रही हैं तो आप इसको सोल्व करें और आप इसको देखें कि इसमें कोई क्रिटिकलिटी है ऐसी जो आपको समझ नहीं आए मान लो, तो पूछ सकते हैं आप। तो मेरे भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही पता करना है कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, बस इतनी ही बात पता करनी है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं पता करनी। चलो एक सवाल लेता हूं मैं आपके सामने और फिर आप ये बताना कि कितने जीरोस बनेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। मान लो एक सवाल है आज का सवाल नंबर 5, 5 ही है। मान लो 1 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे ही गुणा 7 ऐसे चलते हुए मान लो ये संख्या आपकी है 101, ठीक है, और ये पूछ रहा है इसमें जीरोस बता दो, है ना, मैं जीरोस बता दो इसमें, तो जीरोस बता दो कितनी है, ठीक। अब आप अगर ये देखेंगे कि इसमें जीरोस कितनी है तो आप क्या ये बता सकते हैं कि इसमें जीरोस कितनी है। अगर आपको ये समझ आता है बात कि इसमें कितनी जीरोस हैं तो आप एक बार ट्राई करना खुद से आंसर करने की कितने जीरोस होंगे। तो अब आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें 5 ढूंढने लग गए हो, ठीक है यार, आप ये समझिए कि ये सभी विषम संख्याएं हैं, है ना, सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। और अगर सारी की सारी विषम संख्याएं हैं और अगर इन सभी ऑड नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जीरो तो मिल ही नहीं सकता, मतलब 2 तो एक भी नहीं है इसमें, है ना। यानी यहां पर अगर मैं देखूं तो देखिए 5 तो आपको मिल जाएंगे। कितने 5 है देखिए, अगर आप देखेंगे तो 101 में 5 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 20, फिर 20 में 5 का भाग देखेंगे तो आपको मिलेगा 4, और इस तरीके से आप कह देंगे जी 24 है ना। तो 5 की पावर तो 24 मिल गई, लेकिन यहां पर 2 की पावर 0 है, 2 है ही नहीं यहाँ, है ना, 2 कहीं भी नहीं है, और 2 कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब यहां से कितने मिलेंगे, है ना, कोई जीरो नहीं आएगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर मैं इसी सवाल में एक थोड़ा सा चेंज करूं कि मान लो यहां पर 1024 कर लो, ठीक है, या फिर 4096 कर लो, तो अब जीरोस कितने होंगे, अब जीरोस कितने होंगे, अब जीरोस कितने होंगे, अब देखो आप अब कितने जीरोस होंगे। तो अब देखिए एक बार अगर इस बात को समझना है आपको, अब जीरोस कितने होंगे, तो अब आप देखेंगे कि यार आपके पास 5 की पावर तो 24 आ चुका है, लेकिन ये 2 की पावर कितनी है, ये 2 की पावर आपको देखेंगे तो ये 2 की पावर मेरे ख्याल से 12 हो जाएगी, शायद 12 होगी या 10 हो जाएगी, है ना। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 जो होगी 128, 8 256, 9 512 और 10 हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। तो ये कितनी होगी, 2 की पावर 10। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि यार अगर ऐसा है तो यहाँ 10 पेयर बन जाएंगे, 10 पेयर बन जाएंगे ना, और 10 पेयर्स बन गए मतलब कितना है, 10 जीरोस हैं, 10 जीरोस हैं, ठीक है, 10 जीरोस हैं। आप आंसर कर लेंगे इसको, 10 जीरोस मिल जाएंगे आपको। अब अगर आप समझ में आती है आपको बात, तो धीरे धीरे आप इन बातों को सीख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं और किस तरीके से थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल बना सकता है। तो मैं आपको एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूं यहाँ से, और इस सवाल पर देख काम करने की कोशिश करिए आप। मान लो सवाल नंबर 6 है आज का,
10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, ऐसे ही चलते हुए मान लो यहां पर लिख दिया हमने 570 लिख दिया। मान लो में कितने जीरोस होंगे, कितने कितने जीरोस, कितने जीरोस होंगे ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब आप अगर ऐसे सवाल को सोल्व करो तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, ये चीजें आसान नहीं है लेकिन आसान बन जाती हैं, क्योंकि एक बार समझे आप, एक बार समझे और ये हुआ आसान। कैसे, देखो एक बार 10 को लिखने का तरीका आपको ढूंढना है इसमें, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या भाई, 10 गुणा 1, फिर मैं इसको लिख दूं 10 गुणा 20, यानी सॉरी 10 गुणा 2, फिर 10 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही चलते हुए यहां पर 10 गुणा 57 लिख दूंगा क्या। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार ध्यान से, यहां देखो आराम से। यार आपके पास अगर मान लो मैं लिख दूं 10 गुणा, सॉरी हाँ 10 प्लस 1 गुणा, है ना, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, इस बात को समझाने के लिए आपको 1 मिनट। 10 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 3, ऐसे अगर ये होता मान लो, तो इस कंडीशन में आप 10 कॉमन ले सकते थे, 10 कॉमन ले सकते थे। बताओ ले सकते थे कि नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, ये सिंबल प्लस का है, ये वाला सिंबल प्लस का है। तो आप अगर ऐसे आप ले सकते हो, तो आप अब देख रहे होंगे कि इस वाली कंडीशन में आप 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे आप चला सकते हो इस वाली ट्रेल को। और अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन आपके पास यहां पर कुछ और है, यहां पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर सब जगह क्या है, गुणा है। ठीक है, यहाँ सब जगह क्या है, गुणा है। अब अगर यहाँ सब जगह गुणा है तो इसका मतलब ये तो सारी की सारी बातें गुणा हो रखी हैं आपस में, तो इसका मतलब 10 कॉमन नहीं ले सकते। आप ये देख रहे हो कि ये 10 कितनी बार गुणा हो रहा है, तो मैं ये देख रहा हूं 1 से लेकर और 57 तक 10 गुणा हो रहा है। इसका मतलब ये 10 गुणा 10 गुणा 10 57 टाइम्स चल रहा है। इसका मतलब 10 की पावर 57 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे चल रहा है कि नहीं। बताओ, अगर ये इस तरीके से चलते चलते ये 57 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब आपको सिर्फ ये बात समझनी है, अब आपको सिर्फ यही बात समझनी है यहाँ से, कि अगर आपने ये वाली बात समझने की कोशिश की है, अगर आपने ये वाली बात समझने की कोशिश की है यहाँ से कि 10 57 टाइम्स गुणा हो रहा है, मतलब 10 रेज टू द पावर 57 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे चलते हुए 57 तक आपको गुणा करना है। ठीक है, तो देखो वो एक अलग बात थी आपकी, जो वहां पर प्लस आता है तो आप कॉमन लेते थे, यहां कॉमन नहीं लेना, ध्यान रखना, यहाँ पावर आएगी। अब आप खुद सोचिए कि देखो 10 तो ये है, और यहां से 1 से लेकर 57 तक में और जीरोस बन जाएंगे, तो आपके पास इस वाले में कितने जीरो बनेंगे ये देखना है। आप इसमें कितने जीरो बनेंगे, तो इसमें आप देखोगे 57 अपॉन 5 कितना बनेगा। अब ये बनेगा आपका 11 गुणा 5 55, और फिर 11 में आपको 5 का भाग दोगे तो वापस 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से 13 ये हो गया। ठीक है, तो 13 तो ये आपके पास, और 57 ये 57 ये आपके पास। तो इस तरीके से टोटल जो होगा, टोटल जो होगा आपके पास वो होगा क्या, ये वाला, ये जुड़ेगा, यानी आपके पास 57 प्लस 13 जोड़कर आप आंसर करेंगे, एक जुड़ेगा 60, और ये कितने जीरोस बन जाएंगे, 70 जीरोस बन जाएंगे। इस तरीके से आपको आंसर करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक ऐसे 10 20 30 40 ऐसे करके इसमें अगर पूछे तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे, इसी तरीके से आप आंसर करेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो एक अगला सवाल और करेंगे आप।
एक अगला सवाल और करेंगे, और वो अगला सवाल क्या है देखिए एक बार। सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है। क्या है सवाल नंबर 7? देखिए, अगर मान लो मैं लिख दूं 4 गुना 8 गुना 12 गुना, है ना, ऐसे ही चलते हुए, और मैं ऐसे लिख देता हूँ 684, ठीक है। अगर ये लिख दूं और इसमें देखूं आपको जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने जीरोस आएंगे अंत में गुणा करने पर, तो बताइए आपको कितने जीरोस बताओगे आप देखिए इसको ऐसे ही तो सोल्व करोगे, कि अगर आप इसको सोल्व करो तो आप अभी आपने सीखा 1 मिनट पहले कि मैं इसको 4 गुना 1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 गुना 2, फिर गुणा 4 गुना 3, 4 गुना 3, और 4 गुना 4, ऐसे ही चलता रहूंगा मैं। और इसी तरीके से यहां पर भी 4 का भाग दूंगा तो ये 4 गुना कितना आ जाएगा, 4 का भाग एक बार दिया, 17 गुना 4 68, तो 171, 171, ठीक है। ये आप देख लो, एक बार 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2, 28, 7, फिर 1, हाँ बिल्कुल इतनी बार आप चले जाओगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि यार यहां से 4 कितनी बार है, 4 की पावर कितनी बार है, 171 है, 171 है। आपको ये पता चल गया कि 4 की पावर 171, यानी 171 तक गुणा हो रहा है। अब उसके बाद कितना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे चलते हुए 171 और भी है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में तो ढूंढना है, अब आपको सिर्फ इसी में तो ढूंढना है कि इसमें 5 कितने हैं, इसमें 5 कितने हैं। अब आप इसमें अगर 5 देखोगे तो आप 171/5 करोगे तो आपके पास आएगा ये 15, और 2 21 यानी 34, फिर 34 में आप 5 का भाग दोगे तो 6 बार, फिर 6 में 5 का भाग दोगे तो 1 बार, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 40 और 1 41 आ जाएगा। और अब आप देखेंगे 5 तो 41 बार आया, इधर 5 है नहीं, इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा, आपका जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा, ये वाला ही 41, ठीक है। 41 जीरोस आ जाएंगे आपके पास, और इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो आंसर कर सकते हैं कि 41 जीरोस होंगे। तो इस तरीके के कुछ सवाल हैं जिनको हम कर सकते हैं, और इन सवालों के आंसर भी हमें ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो एक सवाल और करना, देखिए एक सवाल और करना, सवाल नंबर 8 है आज का। मान लो मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे, 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर, सॉरी 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6, ऐसे ही चलते हुए, और मैंने लिख दिया मान लो 25 की पावर 26, ठीक है। में कितने जीरोस आएंगे, में जीरोस कितने होंगे, ठीक है, में जीरोस कितने होंगे। तो ये सवाल कैसे करोगे आप, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है वो मुझे बताओ, आप ऐसे सवालों को कैसे करोगे। तो अब देखिए, अभी तक पावर नहीं ले रहा था मैं, अब पावर लेने लगा हूं, तो जब पावर लेने लगा हूं तो आपको यही तो पता करना है यहाँ की, दो तो बहुत सारे हो जाएंगे, आपको नंबर ऑफ 5 ढूंढने कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही तो जीरोस होंगे। तो आप यहां से देखेंगे पहली बार ही आप देखेंगे कि यार 1 की पावर अगर 2 है तो फिर 5, पहली बार 5 कहाँ मिलने वाला है, आपको 5 मिलेगा 5 की पावर 6 में, कितने, 6। फिर अगली बार मिलेगा 10 की पावर 11, कितने, 10 की पावर 11 है तो इसका मतलब इसमें 5 कितने हैं, 11 है। फिर ऐसे ही 15 की पावर 16 है तो इसमें कितने हैं बताइए, इसमें जो 5 मिलने वाले हैं वो 16 मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से 20 की पावर 21, तो इसमें कितने मिलेंगे, 21, 5 मिलेंगे। लेकिन 25 की पावर अगर 26 करनी है तो इसमें इसमें 5 गुणा 5 होता है 25, इसलिए यहां पर डबल 5 होगा, और ये 26 गुणा 2 52 होंगे 5, ठीक है। 5 कितने होंगे, यहां से 52 होंगे। इस बात को समझना, इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं, क्योंकि देखिए 25 जो है ना, 25 की पावर 26 को मैं चाहूं तो 5 गुणा 5 की पावर कितना लिख सकता हूं,
26 लिख सकता हूँ। 5 गुणा 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ? 26 लिख सकता हूँ। और इस बात को मैं चाहूँ तो 5 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 26 लिख सकता हूँ। और फाइनली 5 की पावर 2 बार 26 है, तो 26 और 26 कितना लिख सकता हूँ? 52 लिख सकता हूँ मैं। तो ये वाली बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैंने देखा कि यार इतने 5 है, बाकी 2 तो अनाप शनाप है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये है तो अब इसका टोटल कितना आया देखो आप। अब इसका टोटल अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और ये देखो 50, 50 और 20 70, 70 और ये 80, 80 और अब यहां से 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 50, 20, 70, 80, 90। ठीक है, 90 हो चुका है। और 90 होने के बाद आप जोड़ेंगे यहां से 10 ये जोड़ देंगे, 100, 106 हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास जीरोज भी कितने होंगे? 106 ही होंगे। 106 ही आप आंसर कर लेंगे। ये बात भी आपको समझ आ गई, क्योंकि मैंने इन सब को जोड़ लिया है, 52, 21, 16, 11 और 6 को जोड़ लिया। और जब इनको जोड़ लिया हमने, तो हमने बता दिया आंसर 106। यानी टोटल अगर 5 106 हो रहे हैं तो इसका मतलब जीरोज भी कितने होंगे? 106 ही होंगे। तो इस तरीके के सवाल हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी होंगी। ठीक है, और इनको सोल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। कई बार 2 भी ढूंढने पड़ सकते हैं कि 2 कम है तो 2 ढूंढने पड़ेंगे, 5 ज़्यादा है, सॉरी 5 कम है तो 5 ढूंढने पड़ेंगे। बाकी सिंपल है सवाल, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों पे एक साथ, ठीक है, तब ऐसे कुछ और सवाल ले लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही सब होगा। और आज की क्लास में मतलब हमने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज पढ़ने की कोशिश करी है, और इसको हमने शुरू भी आज किया और आज इसको हमने खत्म भी कर लिया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, एक चीज समझ लेना कि इसको लिखने का तरीका दूसरा दिया जा सकता है। आपको कभी ऐसा दे दे कि एक सवाल, जैसे मान लो मैं 9 लिख रहा हूं आपके सामने, और अब अगर ऐसे लिख दे वो, ठीक है, और इसमें ये कहता है कि मैं जीरोज बताओ। ठीक है, जीरोज बताओ कितने होंगे, तो आप समझना इसका मतलब है फैक्टोरियल 1500। यानी अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1500 इंटू 1499 इंटू 1498, ऐसे ही चलते हुए एक लास्ट में गुणा 1 आता है। तो अब अगर मैं इन संख्याओं को सबको गुणा करूंगा और तब मैंने ये बताना पड़ जाए कि इसमें जीरोस कितने होंगे, तो आप सीधा इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? इसका सॉल्यूशन आप ऐसे बनाओगे कि 1500 है बटा 5 कितना आएगा? 300। फिर 300 में बटा 5 करोगे 60, 60 में बटा 5 करोगे तो कितना आएगा? 12, और 12 में अगर 5 करोगे कितना आएगा? 2। और अब अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ तो 360, 72 और 2 74, 374 आप आंसर कर लोगे। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे जा सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि नंबर ऑफ जीरोज किस तरीके से फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ जीरोज है क्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपको पता चल गया है। अगली क्लास में हम कोई नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप मजे करिए, पढ़िए और साथ में थोड़ा सा रिविजन जरूर करते रहिए। और जो यहाँ आप डाउट सेशंस जो है आपके पास एप्लीकेशन में, उसमें आप मेरे लिए कोई भी कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो तो मैं उसको देखता रहूँगा, चेक करता रहूँगा, और मैं आपको बताता रहूँगा उसके लिए क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी। अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, यानी जहाँ पे आपका डाउट सेक्शन है उसमें आप लिख के बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।